अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को पाकिस्तान में इलेक्शन तो बड़ा पुरअमन तरीके से हो गया, बड़ा अमन सुकून के साथ हुआ पूरे चारों सूबों के अंदर। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद एक अजीब सा ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बना। धांधली का शोर मचा, रात 12 बजे तक हर चीज वेरी स्मूथली चल रही थी, मगर रात 12 बजे से सुबह 12 बजे जो वो 12 घंटे थे उसमें ऐसा एक सिस्टम आया कि आज उसके आफ्टर शॉक आ रहे हैं। बिला तमहीद चीफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा साहब, इससे पहले वो गुजरात के अंदर भी लियाकत अली चट्टा साहब रह चुके हुए हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं। आज उन्होंने अपना एक रेजिग्नेशन दिया। उस रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। उसके बाद ये कलमन स्टेडियम से निकल रहे थे तो इन्होंने बकायदा तौर के ऊपर मीडिया के लोगों से जो है वो डिस्कशन की और उसमें उन्होंने बकायदा तौर के ऊपर पहले तो बात की कि मैं अपनी जो डेजिग्नेशन है मेरी पोस्ट और सर्विस उससे मैं रिजाइन करता हूं, क्योंकि मैंने इसमें उन्होंने लिखा हुआ है आई मैनी डीपली इन्वॉल्व सीरियस क्राइम लाइक मेगा इलेक्शन रिगिंग 2024, यानी कि मैं एक बहुत बड़ी मेगा जो इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है उसके अंदर इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा जी आज सुबह फजर से के वक्त मैंने सोचा कि मैं खुदकशी कर लूं। उन्होंने कहा जी फिर मैंने सोचा मैं क्यों ये हराम काम करूं, मैं सबको एक्सपोज करूंगा। उन्होंने कहा जी मैंने अपने क्योंकि जो कमिश्नर होता है उसके नीचे डेफिनेटली डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, पूरा एक डिवीजन होती है। उन्होंने कहा जी मैंने अपने डिवीजन में धांधली की है। इसमें बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने बात कही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो काजी फायद साहब है उनका बाकायदा तौर पर उन्होंने नाम लिया है और इस पे उन्होंने बात कही है। इस वक्त तक जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी हुई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया हुआ है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 13 कौमी असेंबली की इसमें MNAs थे, जिसमें से 11 जो है वो नून लीग जीती, एक पीपल्स पार्टी जीती है और एक तहरीके इंसाफ का जीता है। उसके अलावा कौमी सूबाई असेंबली की 26 नशिस्तें थी, जिसमें से 15 जो है वो नून लीग ने, 11 इंडिपेंडेंट ने और एक जो आजाद जीता था वो चला गया नून लीग के अंदर। जो 13 MNA थे 11 तो नून लीग जीती, एक तरीके इंसाफ आजाद जीती वो भी नून लीग में चला गया और एक सिर्फ पीपल्स पार्टी जीती है। और मेरा NA 52 वाली बात है, गुजर खान वाला जो है ना जो राजा परवेज वाला एरिया वो ही सिर्फ जीते हैं। उसके अलावा पूरे तरीके से मैनेज किया। उन्होंने कहा जी कि 70 हजार की लीड से जीते कैंडिडेट को हमने हरवाया। डेफिनेटली वो तहरीक इंसाफ जीती हुई थी तो वो कहते हैं डेफिनेटली हरवा के उनको नून लीग को इस चीज का फायदा दिया गया। और मेरा ख्याल है इस वक्त हालात जो हैं वो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना हास रहम करम फजल करे, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा पैनिक नजर आ रहे हैं। पूरी तहरीक इंसाफ इस वक्त रोडों के ऊपर है और जेल रोड से सुलेमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सुलेमान अकरम राजा साहब वही हैं जिन्होंने कल मैरिट होटल के अंदर कट किया, वुकला को बुलाया, MNAs को बुलाया, MPs को बुलाया। आज जेल रोड से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो कहते हैं मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया है। हम अवाम के लिए, अवाम के साथ है, उनके हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। मैं एक अल्लाह माफ करे जो ट्वीट पढ़ने जा रहा हूँ वो हामिद मीर साहब का ट्वीट है और मेरे इसमें लिए मैंने कहा कि अगर ऐसा हालात होते तो फिर मेरा हाल है 10 नहीं 15 साल भी किसी को कान पकड़ने पड़ सकते हैं। हामिद मीर साहब ये बात कहते हैं कि अभी बात इस कदर खराब हो चुकी है, कहते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, अगर मार्शल लॉ लगता है या एमरजेंसी लगती है तब भी हालात काबू में नहीं आएंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज चीफ जस्टिस का नाम आया है और तरीके साहब ये बात कहती है कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेट चाहिए और इस पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि फॉर्म जो 45 है उस पे सब कुछ है। उन्होंने कहा जी साफी ने सवाल किया, आरोज नहीं किया, उन्होंने कहा जी फिर इसके अलावा वो कर को नहीं सकता। उन्होंने कहा धांधली नहीं, उससे भी मेगा जो है मेगा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है ये मामला को सेटल किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी हुई है इस वक्त और चीफ कमिश्नर का जो ऑफिस है उसको सील भी कर दिया गया। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की और मैं एज ए पाकिस्तानी और पूरी पाकिस्तान इस चीज का मुतालबा कर रही है कि जब 49 अरब रुपया इलेक्शन पे लगा, जब अवाम में इक़्तिदार मुंतकिल करने की बात थी तो फिर सियासतदानों ने अपने सियासी फायदे के लिए इतने बड़े जो है वो पढ़े लिखे लोगों को अगर मिलान करते हैं तो आज एक पढ़े लिखे ने जुर्रत किया है। मेरा हाल है इनकी वजह से शायद कितने और करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना करम करे। मगर ये जो कल्प्रिट इंसान होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आपका समझा मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।